हेलो एवरीवन। तो आज क्लास रे आम ओटीईटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन करबा। मेनली आज आम 2024 मसीह रे ओटीईटी रो सीडीपी रे जो क्वेश्चन आसला सेही क्वेश्चन गुडा को आम डिस्कशन करबा, जहा कि निश्चित भाव में आपण मानकू वर्तमान हमर जो ओटीईटी एग्जाम बो ता पई हेल्प करबो। तो काल विलंब न करी चलो आम क्वेश्चन गुडा डिस्कशन करबा। तो हम क्वेश्चन गुडा बाइलिंगुअल फॉर्म रे नै आछि, कहीं ना आमर कोन हुए ना आम गोटे गोटे जगह ओडिया रे जो क्वेश्चन आसे से क्वेश्चन को आम बुझी पारेनी, से जगह आम कोन करबा ना इंग्रजी रे क्वेश्चन को बुझीबा आउ आंसर करबा पे चेष्टा करबा। तेणु मो क्वेश्चन गुडा को बाइलिंगुअल फॉर्म रे नै आछि, बुझीला। तो आम काल विलंब न करी चलो आम क्वेश्चन गुडा डिस्कशन करबा। तो आमर प्रथम क्वेश्चन होइछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ लर्निंग, माने निम्नलिखित मध्य केउटी शिक्षणर स्वरूप को ठीक भाव दर्शाउ नहीं, माने केउटी गोटे आमर शिक्षणर स्वरूप नुहे, लर्निंग रो नेचर नुहे। ऑप्शन होइछि लर्निंग इज पर्पजिव, लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग इज एडजस्टमेंट, लर्निंग इज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। तो एठारे करेक्ट आंसर हम आमर ऑप्शन डी, शिक्षण केबे भी तथ्य मन रखिया प्रक्रिया नुहे, यह आमर लर्निंग रो नेचर नुहे। लर्निंग होउछि आमर पर्पजिव, काहेकि ना आमर शिक्षण गोटे उद्देश्य रही, गोटे ऑब्जेक्टिव रही। सेमिति लर्निंग होउछि आमर यूनिवर्सल, माने सार्वजनीन, आमे पृथ्वीर जो जगह रहिले मध्य आमे शिखिबा। तो लर्निंग होउछि आमर यूनिवर्सल। सेमिति लर्निंग होउछि आमर एडजस्टमेंट, माने शिक्षण होउछि आमर उपयोजन। लर्निंग हमको एडजस्ट करबा सिखाए, परिवेश अनुसार आमको खाप खुआइबा सिखाए। तो लर्निंग होउछि आमर एडजस्टमेंट। एई प्रथम जो तीनोटी रहिछि एगुडा हला आमर लर्निंग रो, माने शिक्षण रो गोटे गोटे नेचर स्वरूप। किंतु जो ऑप्शन डी रही माने लर्निंग इज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, यह केबे भी लर्निंग रो नेचर नुहे। तेणु एठारे करेक्ट आंसर कौन हम ना आमर ऑप्शन डी हम। क्वेश्चन आमको पचारिथिला केउंटी गोटे शिक्षणर स्वरूप नुहे, तेणु एठारे करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन डी हम। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी मानकर विभिन्नता को दृष्टि रखी आमको केउं प्रकार पाठ्यक्रम को आपणाइबा को हबो, माने पिलामानक मध्य जो डायवर्सिटी अच्छी से डायवर्सिटी को आखि आगे रखी आमको केउं प्रकार करिकुलम को आपणाइबा को हबो। ऑप्शन रही आमर स्पाइराल करिकुलम, इनक्लूसिव करिकुलम, स्पेशल करिकुलम, कोर करिकुलम। तो एठारे करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी, इनक्लूसिव करिकुलम, जहाँ को ओडिया रे आमर अंतर्निवेशी पाठ्यक्रम कुआ जाए। शिक्षार्थी मानकर विभिन्नता को दृष्टि रखी आमको इनक्लूसिव करिकुलम माने अंतर्निवेशी पाठ्यक्रम को आपणाइबा को हबो, कहीं ना अंतर्निवेशी पाठ्यक्रम रे कौन हुए ना सबू पिला आमर सुजोग दिया जाए। इनक्लूसिव करिकुलम रे साधारण पिला तांको सहित स्पेशल चाइल्ड माने दिव्यांग पिला मध्य आमर सुजोग दिया जाए। तो शिक्षार्थी मानकर विभिन्नता को दृष्टि रखी आमको अंतर्निवेशी पाठ्यक्रम को आपणाइबा को हबो, बुझीला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष बयस रु यौवन आरंभ मध्यवर्ती समय को कौन कह जाए, माने 2 वर्ष बयस रु आम जो यौवन अवस्था रही जहाँ आम कैशोर अवस्था कही था, जहाँ को इंग्राजी आम एडोलसेंस बा प्यूबर्टी कही था, से प्यूबर्टी आरंभ होगा पर्यंत मध्यवर्ती समय को आमर कौन कह जाए, माने मिडिल स्टेज को आमर कौन कह जाए। तो तुमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी जहाँ आमर डेवलपमेंट मेनली 5टी स्टेज रही। फर्स्ट स्टेज है आमर इन्फेंसी, सेकेंड स्टेज है आमर चाइल्डहुड, थर्ड स्टेज है आमर एडोलसेंस, फोर्थ स्टेज है आमर एडल्टहुड, आउ फिफ्थ स्टेज है आमर ओल्ड एज। जो आमर इन्फेंसी रही इन्फेंसी आमर 12 ରୁ 2 इयर्स पर्यंत, माने गोटे पिलार जन्म रू 2 वर्ष पर्यंत चली थाए। चाइल्डहुड जहाँ को ओडिया आम बाल्यवस्था कही था, से बाल्यवस्था आमर 2 ରୁ 12 वर्ष पर्यंत चली थाए। एडोलसेंस जहाँ को ओडिया आम कैशोर अवस्था कही था बा यौवन अवस्था कही था, इंग्राजी यहाँ प्यूबर्टी कह जाए। एडोलसेंस आमर 12 ରୁ 19 वर्ष पर्यंत चली थाए। एडल्ट जहाँ को ओडिया आम युवावस्था कही था, ये युवावस्था आमर 20 ରୁ 60 वर्ष पर्यंत चली थाए। आउ ओल्ड एज आमर 60 वर्ष पर चली थाए, माने वृद्धावस्था आमर 60 वर्ष पर चली थाए। क्वेश्चन आमको पचारि जहाँ आमर 2 वर्ष रु कैशोर अवस्था जो रही से कैशोर अवस्था आरंभ पर्यंत मध्यवर्ती समय को कौन कह जाए, माने मिडिल स्टेज को आमर कौन कह जाए। मिडिल स्टेज को आमर चाइल्डहुड कह जाए, माने बाल्यावस्था कह जाए। तेणु एठारे करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन बी हम, बुझीला। तो 2 वर्ष बयस रु यौवन आरंभ मध्यवर्ती समय को आमर बाल्यावस्था कह जाए, जहाँ को इंग्राजी आमर चाइल्डहुड कह जाए, बुझीला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, पामरଙ୍କ मत अनुसार शिशुठारे आचरणगत परिवर्तन कहा सह घटी थाए, माने पामरଙ୍କ अनुसार शिशुर व्यवहार परिवर्तन कहा सह घटी थाए। ऑप्शन रही आमर युवक अवस्था, शैशव अवस्था, जलवायु, विकास बा पूर्णता। तो एठारे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी, विकास बा पूर्णता। देखो तुम ओडिया रे जो विकास बा पूर्णता कहुई यार अर्थ तुमने बुझीपार नथिबो, किंतु इंग्राजी रे लिखाई मैच्यूरीटी। कौन मैच्यूरीटी? मैच्यूरीटी को तुमने इजिली बुझीपार।
तेणु तुमने जितेबाला भी ओटीईटी क्वेश्चन कर से तुमने बोथ ओडिया और इंग्राजी दुईटा जिनस पढ़ दुईटा भाषा तुमने क्वेश्चन को पढ़ जहाँफल तुमने इजिली क्वेश्चन को कर बुझीगला। आ मैच्योरिटी कौन मैच्योरिटी है अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर माने वंशगत गुणर समय अनुसार परिप्रकाश को कौन कहुए ना आमर मैच्योरिटी कहुए। मैच्योरिटी को ओडिया आमर परिपक्वता कहुए कौन कहुए परिपक्वता कहुए। आमर ओटीईटी एग्जाम रे कौन हुए कहना इंग्राजी जो क्वेश्चन रही से इंग्राजी क्वेश्चन को गूगल ट्रांसलेटर आमर ट्रांसलेट करा जाए ओडिया को है। तेणु कौन हुए ना जितेबाला यह ट्रांसलेट हुए भल भाव में ट्रांसलेट हो पारे ना बुझीगला। तो तुमने इंग्राजी को मेनली बुझापी चेष्टा कर मैच्योरिटी को ओडिया आमर परिपक्वता कहुए। परिपक्वता कौन ना परिपक्वता है अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर माने वंशगत गुणर परिप्रकाश समय अनुसार वंशगत गुणर परिप्रकाश को आमर मैच्योरिटी कहुए बुझीगला। पामरଙ୍କ मत अनुसार शिशुर आचरणगत परिवर्तन मैच्योरिटी सह घटी थाए बुझीगला। तेणु एठारे करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन डी हेबो। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को करिया पूर्वरु मो तुमको गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन देबी जे मु बहुत शीघ्र सीडीपी रो थ्योरी क्लास आरंभ करी जहाँकि आपण मानकु ओटीईटी 2025 पे हेल्प करिवो। ता छड़ा आमर आगामी जेते भी टीचिंग एग्जाम बो ताहा पई मध्ये आपण मानकु हेल्प करिवो। आमर आगामी जो जूनियर टीचर एग्जाम बो एसएसबी डीजीटी एग्जाम बो किंबा आमर जेते भी टेट एग्जाम बो जमीते ओटीईटी ओस्टेट सीटीईटी यही समस्त एग्जाम पई आपण मानकु ए सीडीपी क्लास गुडा हेल्प करिवो। तेणु आपण माने मो चैनल सहित जोड़ी ही रुहतु बुझीगला। तो बर्तमान आम क्वेश्चन देखा। तो आमर क्वेश्चन कहला जन्म पूर्वावस्था बा पूर्वनाटाल पर्यायर हाराहारी समय अवधि केते माने आमर प्रीनाटाल स्टेज रो एवरेज टाइम पीरियड केते पूरा खांटी ओडिया रे कहले गोटे माँ जो गर्भधारण करे से गर्भधारण रो समय केते। ऑप्शन रही आमर 350 दिन 320 दिन 310 दिन 280 दिन। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 280 दिन। तो आमर प्रीनाटाल स्टेज रो एवरेज टाइम पीरियड है आमर 280 दिन जहाँ को आम 9 मास कही कौन कही 9 मास कही बुझीगला। तो आमर प्रीनाटाल स्टेज रो एवरेज टाइम पीरियड है आमर 280 दिन। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नोक्त केउटी विकासर एक नियम नुहे माने केउटी गोटे डेभलपमेंट प्रिंसिपल नुहे। ऑप्शन रही आमर हेड टू फिट आमर डेभलपमेंट हेड रु फिट आड़ को हुए माने मुंडरू पाद आड़ को हुए। यह आमर सेफालोकौडाल डेभलपमेंट कहुए कौन कहुए सेफालोकौडाल डेभलपमेंट कहुए। सेफालोकौडाल डेभलपमेंट रे आमर डेभलपमेंट हेड रु फुट आड़ को हुए हेड रु टो आड़ को हुए माने मुंडरू पाद आड़ को हुए। यह हूँ आमर डेभलपमेंट गोटे प्रिंसिपल तेणु यह आमर आंसर हेबो नहीं। आमर क्वेश्चन कही केउटी गोटे विकासर नियम नुहे माने डेभलपमेंट केउटी गोटे प्रिंसिपल नुहे यह हूँ डेभलपमेंट प्रिंसिपल तेणु यह आमर आंसर हेबो नहीं। ऑप्शन बी कहला नियर टू डिस्टेंट माने पाखरु दूर आड़ को आमर डेभलपमेंट पाखरु दूर आड़ को हुए जहाँ को आमर प्रॉक्सिमो डिस्टल डेभलपमेंट कहुए कौन कहुए प्रॉक्सिमो डिस्टल डेभलपमेंट कहुए। एथिरे कौन हुए ना आमर डेभलपमेंट सेंटर रु पेरिफेरी आड़ को हुए माने केन्द्र रु बाहर आड़ को हुए नेया रु फार आड़ को हुए पाखरु दूर आड़ को हुए। तेणु यह गोटे आमर डेभलपमेंट प्रिंसिपल तेणु यह आमर आंसर हेबो नहीं। ऑप्शन सी कहला प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी माने आमे विकास को पूर्वानुमान करि परिबा यह आमर गोटे विकास नियम माने माने डेभलपमेंट प्रिंसिपल तेणु यह आमर आंसर हेबो नहीं। तेणु एठारे करेक्ट आंसर कौन हम ना आमर ऑप्शन डी हेबो प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी माने विच्छिन्नतार नियम। विकास केबे भी डिसकंटिन्यूअस वे हुए नहीं विकास आमर कंटिन्यूअस वे हुए माने निरंतर भाव में हुए जन्म रु मृत्यु पर्यंत आमर विकास कंटिन्यूअस वे हुए। तेणु एठारे करेक्ट आंसर कौन हम ना आमर ऑप्शन डी हेबो प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी यह आमर डेभलपमेंट प्रिंसिपल नुहे माने विकास नियम नुहे बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आमर 7 नंबर क्वेश्चन कहला मानवीय वृद्धि क्यों अवस्था रे शारीरिक विकास शिथिल होता है माने ह्यूमन डेभलपमेंट क्यों स्टेज रे आमर फिजिकल डेभलपमेंट शारीरिक विकास बहुत स्लो होता है बहुत धीरे होता है। ऑप्शन रही आमर शैशव अवस्था आद्य बाल्यावस्था परवर्ती बाल्यावस्था कैशोर अवस्था। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आद्य बाल्यावस्था जहाँ को इंग्राजी आमर प्री चाइल्डहुड बा आर्ली चाइल्डहुड कहुए। तो आमर आर्ली चाइल्डहुड माने आद्य बाल्यावस्था रे आमर फिजिकल डेभलपमेंट माने शारीरिक विकास आमर बहुत स्लो होता है बहुत धीरे होता है शिथिल गति होता है। तेणु एठारे करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन बी हेबो। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। आमर 8 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड डेभलपमेंट माने वृद्धि और विकास केउटी एक बाह्य कारक अटे। ऑप्शन रही आमर मातृगर्भरे थिबा परिवेश बुद्धिमत्ता आवेगिक कारक जैविक कारक। तो एठारे करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन ए मातृगर्भरे थिबा परिवेश। देखो मातृगर्भरे थिबा परिवेश होउछि गोटे एक्सटर्नल फैक्टर कहीं ना पिलाटी जेतेबेले माँ गर्भरे थाए
ସେତେବେଳେ ମାଆ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପରିବେଶ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଅନ୍ତଃକାରକ। ସେମିତି ଇମୋସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଆବେଗିକ କାରକ, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସେମିତି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହାକୁ ଆମେ DNA କହିଥାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତେଣୁ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ ହେବ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ପରିବେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ବାହ୍ୟ କାରକ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହଲଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ମାନେ ହଲଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆମର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଖେଳନା ବାଣ୍ଟିବା, ସାମାଜିକ ଆଚରଣ। ତ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ସାମାଜିକ ଆଚରଣ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ବିହେଭିଅର କହିଥାଉ। ତ ଆମର ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ଏହା ହଲଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମଣିଷର ଭ୍ରୂଣରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଜାଇଗୋଟରେ କେତେ ପେୟାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆମର 20 ଯୋଡ଼ା, 22 ଯୋଡ଼ା, 23 ଯୋଡ଼ା, 24 ଯୋଡ଼ା। ତ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 23 ଯୋଡ଼ା। ମଣିଷର ଭ୍ରୂଣରେ 23 ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ 23 ପେୟାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ 23 ପେୟାର ହେଲା ଆମର 46ଟା। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ଯେ ମଣିଷର ଭ୍ରୂଣରେ କେତୋଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି, ତେବେ କରିବ 46ଟି। କେତେ ପେୟାର ପଚାରିଲେ 23ଟି କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଇ 23 ପେୟାର ମଧ୍ୟରୁ 22ଟି ପେୟାର ହେଉଛି ଆମର ଅଟୋଜୋମ୍। କ'ଣ ଅଟୋଜୋମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପେୟାର ହେଲା ଆମର ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ଯାହାକୁ ଆମର ଏଲୋଜୋମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର XY। କ'ଣ XY, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କର ପରିସର କେତେ? এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବି ଯେ ତୁମମାନେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ପଢ଼ି କିଛି ବୁଝିନଥିବ, କାହିଁକି ନା ତୁମମାନେ ତ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କର ମାନେ ଯାଇନଥିବ, ତୁମେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ତ এই ଜାଗାରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଂରାଜୀରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ OTET ଏକ୍ଜାମରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏମିତି କଲେ ତୁମମାନେ OTET ଏକ୍ଜାମ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୋଥ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ। ମାନେ ତୁମମାନେ ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ କିଛି ସେନ୍ସ ନଥାଏ, ସେଥିରେ କିଛି ମିନିଂ ନଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ିବ। ତ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି ଯେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ତାର ରେଞ୍ଜ କେତେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଛି ଏଇ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ IQରେ ମାପାଯାଏ, ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋସେଣ୍ଟରେ ମାପାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା ଆମର ୱିଲିୟମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ୱିଲିୟମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କହିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ କହିଥିଲେ? 1912 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ। ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ ଆଉ ସାଇମନ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର କରିଥିଲେ। ତ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ ଆଉ ଥିଓଡର ସାଇମନ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଆମ ଯେଉଁ IQ ରହିଛି ଏଇ IQର ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି। ଆଉ IQର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଏହା ହେଉଛି ଆମର IQର ଫର୍ମୁଲା। ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଟର୍ମେନ୍। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଟର୍ମେନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ IQର ଫର୍ମୁଲା ଟର୍ମେନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। IQର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ କ'ଣ? କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ହେଲା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଜ୍। ଧରାଯାଉ ମୋର ବୟସ ହେଲା 23 ବର୍ଷ, ତ ମୋର କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ କ'ଣ ହେବ? 23 ବର୍ଷ ହେବ। ସେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ କ'ଣ? ଧରାଯାଉ ମୋର ବୟସ ହେଲା 23 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକ ଭଳିଆ, ତ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ କ'ଣ ହେବ ନା 40 ବର୍ଷ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ତମେମାନେ କୋଇ ମିଲ୍ ଗୟା ମୁଭି ଦେଖିଥିବ। ସେ ମୁଭିରେ ରୋହିତର ମାନେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନର ବୟସ ବହୁତ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଥାଏ? ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ। ଧରାଯାଉ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନର ବୟସ ହେଇଛି 18 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ, ମାନେ 6 ବର୍ଷ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନର କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ କେତେ ହେବ? 18 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ କେତେ ହେବ? 6 ବର୍ଷ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଆଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍, ବୁଝିହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ତାର ରେଞ୍ଜ କେତେ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି 90ରୁ 110, ବୁଝିହେଲା। ତ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ IQ ଦେଖାଯାଏ ତାହାର ରେଞ୍ଜ ହେଲା 90ରୁ 110 IQ, ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ସେମାନଙ୍କର IQ ହେଲା 120+। ସେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ସେମାନଙ୍କର IQ ହେଲା 70ରୁ 100। କ'ଣ? 70ରୁ 100, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
तो आमर 12 नंबर क्वेश्चन कहला बौद्धिक विकासर प्रथम पर्याय को कौन कहुए माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्ट स्टेज को कौन कहुए। ऑप्शन रही आमर सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज जहाँ ओडिया आमर संवेदी कारक पर्याय कहुए। तो आम जो बौद्धिक विकास रही ये बौद्धिक विकासर सिद्धांत मान थ्योरी होता आमर पियाजेट। आ पियाजेट अनुसार पिलामानकर बौद्धिक विकास 4टी स्टेज रे हुए, 4टी स्तर रे हुए। आ से 4टी स्तर है ASPCF। कौन SPCF? S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजेट अनुसार पिलामानकर बौद्धिक विकास, पिलामानकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4टी स्टेज रे हुए। आ 4टी स्टेज है यहीगुड़ा। आमर सेंसरी मोटर स्टेज गोटे पिलार जन्म 2 वर्ष पर्यंत चले, प्री ऑपरेशनल स्टेज आमर 2 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत चले, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आमर 6 ରୁ 11 वर्ष पर्यंत चले, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आमर 11 वर्ष पर चले। बुझीगला। आमर 4टी स्टेज रे प्रत्येक पिला पाखे किसी विशेष गुण विकसित हुए जहाँ विषय आम थ्योरी क्लास रे पूरा डिटेल डिस्कसन करवा। तो मैंने आम चैनल सहित जोड़ी ही रुह। बुझीगला। तो आमको क्वेश्चन पचारि बौद्धिक विकासर प्रथम पर्याय को कौन कहुए। बौद्धिक विकासर प्रथम पर्याय को आमर संवेदी कारक पर्याय कहुए जहाँ को इंग्राजी आमर सेंसरी मोटर स्टेज कहुए। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी कार्य माध्यम शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त माने यही पद्धति गुड़ा मध्य केउटी आमर एक्टिविटी बेस्ड एप्रोच अंडारे आसे। ऑप्शन रही आमर आलोचना पद्धति, प्रकल्प पद्धति, अभ्यास पद्धति, वर्णना पद्धति। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी प्रकल्प पद्धति। तो आमर प्रकल्प पद्धति जहाँ को इंग्राजी आमर प्रोजेक्ट मेथड कहुए। यही प्रोजेक्ट मेथड आमर एक्टिविटी बेस्ड एप्रोच अंडारे आसीबो माने कार्य माध्यम शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त हम। बुझीगला। आमर ये प्रोजेक्ट मेथड जनक आमर किलपेट्रिक को कहुए। क्या कहुए? किलपेट्रिक को कहुए। किलपेट्रिक को प्रोजेक्ट मेथड रो फादर कहुए। आमर ये प्रोजेक्ट मेथड जॉन ड्यू को प्राग्माटिज्म रु आछि माने जॉन ड्यू को प्रगतिवादी शिक्षा रु आछि। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण रे कहार गुरुत्व अधिक माने आमर लर्नर सेंटर्ड लर्निंग रे कहार इंपोर्टेंट बेसी। ऑप्शन रही आमर शिक्षक, शिशु, विषय वस्तु, परिवेश। ना रू तुम जापर शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण माने एथिरे आमर शिशु को बेसी गुरुत्व दिखाऊब। तेणु करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन बी हम। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक विद्यालय रे बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्था कहीं थाए माने आमर एलिमेंटरी स्कूल रे मल्टीग्रेड टीचिंग सिचुएसन कहीं थाए। मल्टीग्रेड माने गोटे क्लासरूम रे मोर देन 1 क्लास रो पिला पढ़ुथिबे। गोटे श्रेणी कठरी रे 1 ରୁ अधिक श्रेणी रो पिला पढ़ुथिले ताकू आमर बहुश्रेणी शिक्षादान कहुजिबो। माने गोटे क्लासरूम रे मु जदी 6, 7, 8 एमिति 3टी क्लास रो पिला को पढ़ाउछि तेबे ताकू आमर बहुश्रेणी शिक्षादान कहुजिबो। बुझीगला। तो आमर प्राथमिक श्रेणी रे बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्था कहीं थाए। ऑप्शन रही आमर श्रेणी गृहर अभाव, शिक्षक को अधिक क्रियाशील करने, श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थिबारु, श्रृंखला रक्षा करने निमंते। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना आमर ऑप्शन सी हम श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थिबारु। प्राथमिक विद्यालय रे कौन हुए ना श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थांती। 8टी क्लास थिबो, 8टी क्लास रु 2 जण शिक्षक थिबे। देखिथिबो विद्यालय रे आमर 2 जण शिक्षक थिबे। 8टी क्लास थिबो गोटे स्कूल रे 1 ରୁ 8 जाय क्लास थिबो किंतु सेठारे शिक्षक थिबे 2 जण। आउ 2 जण शिक्षक थिले कौन करिवे गोटे श्रेणी रे 2टा 3टा क्लास रे छुआ को बसैबे आउ से माने मल्टीग्रेड क्लास करिवे। बुझीगला। तो प्राथमिक विद्यालय रे बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्थार कारण हेउची श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थांती। बुझीगला। तेणु एठार करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन सी हेबो। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी शिक्षादान शिक्षण सामग्री सहित संपर्कित नुहे माने केउटी आमर TLMU सहित एसोसिएट नुहे ता हमको प्रश्न पचारिछि। ऑप्शन है शिक्षादान शिक्षण को आनंददायक करवा माने आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एंजॉयबल करवा यह आमर TLM सहित संपर्कित। तेणु यह आमर आंसर हम नहीं। क्वेश्चन पचारिछि केउटी संपर्कित नुहे। बुझीगला। ऑप्शन बी कहला निर्धारित समय रे विषय वस्तु को समाप्त करवा यह केभे भी TLM सहित संपर्कित नुहे। TLM यूजर उद्देश्य यह केभे भी नुहे आमर कोर्स को टाइम रे सारिबा। तेणु एठार करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन बी हेबो। ऑप्शन सी कहला शिक्षण पाई अभिप्रेरणा जागृत करवा माने आमर लर्निंग पाई मोटिवेशन क्रिएट करवा यह आमर TLM सहित जड़ित। TLM रो उद्देश्य होची पिला मानक मध्य रे शिक्षण पाई मोटिवेशन क्रिएट करवा। ऑप्शन डी कहला वास्तव धारणा उपरे शिक्षादान करवा। TLM द्वारा कौन हुए ना आमे कंक्रीट कॉन्सेप्ट
कंक्रीट कॉन्सेप्ट द्वारा आम पिलामानंकु बुझे था तेणु यह आमर टीएलएम सहित जड़ित तेणु एठार करेक्ट आंसर कौन हम ना आमर ऑप्शन बी हम निर्धारित समय विषय वस्तु को समाप्त करवा यह केवे भी टीएलएम रो उद्देश्य नुहे तेणु एठार करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन बी हम देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटीन्यूअस असेसमेंट निम्नोक्त केउंटी एक निरंतर परिमापन नुहे ऑप्शन रही आमर मोटिवेशन लर्निंग डेवलपमेंट ग्रोथ तो यह करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन डी हवा कथा ग्रोथ हवा कथा किंतु आमर जो ओटीईटी रो आंसर की रही सेठारे आमर ऑप्शन ए देछि माने मोटिवेशन देछि तो माने चिंता करो जो आमर मोटिवेशन लर्निंग आउ डेवलपमेंट एई तीनोटी आमर कंटीन्यूअस चले थ्रू आउट द लाइफ चले जीवन सारा चले किंतु आमर जो ग्रोथ रही ताहा आमर मैच्योरिटी पर्यंत चले माने आमर परिपक्वता पर्यंत चले तापर आमर ग्रोथ स्टॉप हो जाए किंतु आमर जो मोटिवेशन लर्निंग आउ डेवलपमेंट रही ताहा आमर जीवन सारा चले किंतु आमर जो ओटीईटी रो आंसर की रही सेठारे आमर आंसर मोटिवेशन देछि तो माने डिसाइड करो कोडी मानिबो बुझिहेला देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन यूडीएल लो फुल फॉर्म कोन तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग तो यूडीएल लो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बांदुरा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस इन द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो बांदुरा मतरे निम्नोक्त केउंटी पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण एक प्रक्रिया नुहे माने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सहित केउंटी आमर जड़ित नुहे तो आमर बांदुरा अनुसार गोटे पिला आमर ऑब्जर्वेशन करी माने पर्यवेक्षण करी इमिटेशन करी अनुकरण करी आमर शिखी थाए आ बांदुरा थ्योरी को आमर सोशल लर्निंग थ्योरी मध्य कहुए बांदुरा अनुसार गोटे पिला आमर 4टी स्टेज रे शिखी थाए आ से 4टी स्टेज है गोटे है एटेंशन आ गोटे है रिटेंशन आ गोटे है रिप्रोडक्शन आ गोटे है आमर मोटिवेशन तो बांदुरा अनुसार गोटे पिला यही 4टी स्टेज रे आमर शिखी थाए एटेंशन रे कौन हुए ना गोटे पिला गोटे आचरण रे एटेंशन दिए मन दिए आ गोटे आचरण को ग्रहण करे रिटेंशन रे कौन हुए ना से गोटे आचरण को मन रखे रिप्रोडक्शन रे कौन हुए ना से जो जिनसटा को मन रखे ताकू से कार्य रे रूपांतरित करे माने से तार मेमोरी को एक्शन रे कन्वर्ट कर दिए आ मोटिवेशन रे कौन हुए ना गोटे पिला निजको सेल्फ मोटिवेट करे बुझिहेला तो बांदुरा अनुसार गोटे पिला यही 4टी स्टेज रे आमर शिखी थाए ऑप्शन बी जो रही आमर एटेंशन सहित जड़ित ऑप्शन सी आमर रिटेंशन सहित जड़ित ऑप्शन डी आमर रिप्रोडक्शन सहित जड़ित तेणु एठारे करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन ए हेबो ऑर्गेनाइजिंग द बिहेवियर माने आचरण को संगठित करबा एक कथा आमर बांदुरा पर्यवेक्षण थ्योरी सहित आमर जड़ित नुहे बुझिहेला तेणु एठारे करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन ए हेबो बांदुरा केबे भी ऑर्गेनाइजिंग द बिहेवियर एक कथा आमर कहि नथिले तेणु यह तांकर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी सहित जड़ित नुहे बुझिहेला देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इनक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट बिलीव इन अंतर्निवेशी शिक्षा केउथिरे विश्वास करे नहीं तो एटारे करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन सी हेबो लर्निंग इंडिविजुअली इज बेनिफिशियल फॉर एवरी चाइल्ड माने व्यक्तिगत भाव शिक्षण करबा प्रत्येक पिला पई लाभदायक एक कथा आमर इनक्लूसिव एजुकेशन माने अंतर्निवेशी शिक्षा कहे नहीं बा एक कथारे से विश्वास करे नहीं अंतर्निवेश शिक्षा कौन करे ना आमर वैषम्य को ग्रहण करे माने डिफरेंस को आमर एक्सेप्ट करे आउ विभिन्नता को अभिनंदन करे माने डायवर्सिटी को आमर सेलिब्रेट करे बुझिहेला आउ आमर इनक्लूसिव एजुकेशन कहे जे विभिन्नता एक सामाजिक दायित्व ताकू ग्रहण कर माने आमर डायवर्सिटी होची गोटे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आमे ताकू ग्रहण करिबा एक कथा आमर इनक्लूसिव एजुकेशन कहे इनक्लूसिव एजुकेशन रे कोन हुए ना समस्ते मिसी करी पाठ पढ़ंती नॉर्मल चाइल्ड प्लस स्पेशल चाइल्ड माने दिव्यांग पिला समस्ते मिसी करी पाठ पढ़ंती आ आमर इनक्लूसिव एजुकेशन कहे जे असमर्थता एक सामाजिक धारण एई धारण भूल माने हैंडिकैप माने किछि करि परिबे नाही एहा होची आमर गोटे भूल धारणा एहा को हमकु हटाइबार अछि एक कथा आमर इनक्लूसिव एजुकेशन कहे बुझिहेला देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट क्रिएटिविटी माने सृजनशीलता सहित केउटी आमर संपर्कित नुहे ऑप्शन रही आमर क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल माने सृजनशीलता होची आमर सार्वजनीन यह आमर ठीक कथा तेणु यह आमर आंसर हम नहीं क्वेश्चन आम कही केउटी आमर करेक्ट नुहे माने केउटी आमर ठीक नुहे यह आमर ठीक कथा तेणु यह आमर आंसर हम नहीं ऑप्शन बी कहला क्रिएटिविटी इज ओपन थिंकिंग एंड एडवेंचरियस माने सृजनशीलता होची आमर मुक्त चिंता और दुसाहसिक कार्य अटे यह मध्य ठीक कथा तेणु यह मध्य आमर आंसर हम नहीं ऑप्शन सी कहला क्रिएटिविटी एंड सोशिएबिलिटी आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड माने सृजनशीलता और मेलापी स्वभाव सकारात्मक भाव संपर्कित यह मध्य ठीक कथा तेणु यह मध्य आमर आंसर हम नहीं सेमिति ऑप्शन डी कहला क्रिएटिविटी एंड स्कूल अचीवमेंट आर नॉट कोरिलेटेड माने सृजनशीलता और
विद्यालय साफल्यता पारस्परिक भाव संपर्कित नुहति। यह आमर भूल कथा कहीं सृजनशीलता आउ विद्यालय साफल्यता परस्पर सहित जड़ित। तेणु यह आमर करेक्ट आंसर हम। क्वेश्चन आम कही केउटी सृजनशीलता सहित जड़ित नुहे। यह आमर सृजनशीलता सहित संपर्कित नुहे। एठारे करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन डी हम। किंतु आमर ओटीटी आंसर कि ऑप्शन सी देछि। तुम मैंने डिसाइड कर केउटी आंसर हम। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which method of evaluation is effective for assessment of scholastic and other co-scholastic areas? माने स्कॉलास्टिक आउ को स्कॉलास्टिक एरिया को मूल्यांकन करने केउं प्रकार पद्धतिर व्यवहार करा जाए। स्कॉलास्टिक रे कौन आसे ना आमर विषय भित्तिक जिनस सबू स्कॉलास्टिक रे आसे। को स्कॉलास्टिक रे कौन आसे ना आमर सबू करिकुलर एक्टिविटीज माने नाच गीत सबू आमर को स्कॉलास्टिक एरिया रे आसे। स्कॉलास्टिक रे आमर विषय भित्तिक जिनस आसे माने जो परीक्षा हुए विषय रो ता आमर स्कॉलास्टिक एरिया रे आसे। ता आमर स्कॉलास्टिक आउ को स्कॉलास्टिक यही दुईटा एरिया को मूल्यांकन करने केउं प्रकार पद्धतिर व्यवहार करा जाए। ऑप्शन है आमर प्लेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्टीट्यूड, डायग्नोस्टिक। तो यहाँ करेक्ट आंसर हम आमर ऑप्शन बी कॉम्प्रिहेंसिव जहाँ कोडिया आमर संवापक मूल्यांकन कह जाए। बुझीगला। तो आमर कोलास्टिक आउ को स्कॉलास्टिक यही दुईटी एरिया को मूल्यांकन करने आम संवापक मूल्यांकन करिथाउ। बुझीगला। तेणु यहाँ करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन बी हम। प्लेसमेंट इभालुएसन आम क्यों करूँ आम एंट्रांस करूँ। सेमिति एप्टीट्यूड टेस्ट तुमर दक्षता मापिया करा जाए। सेमिति डायग्नोस्टिक इभालुएसन आमर गोटे पिलार एक्जाक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने करा जाए। बुझीगला। तो आमर स्कॉलास्टिक आउ को स्कॉलास्टिक यही दुईटा एरिया को इभालुएसन करने आमर कॉम्प्रिहेंसिव इभालुएसन करा जाए। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is not related to competency based teaching learning? माने केउंटी दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया सहित संपर्कित नुहे। ऑप्शन है आमर पाठटी को केते गुड़िए छोट छोट एकक प्रकाश करवा। यह ठीक कथा कहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आमर पाठटी को लेसन टी को आमर छोट छोट एकक प्रकाश करा जाए। तेणु यह आमर आंसर हम ना कहीं क्वेश्चन कही केउंटी आमर संपर्कित नुहे। यह आमर संपर्कित। ऑप्शन बी कहला दक्षता गुड़ी को सरल जटिल आड़ को क्रमान्वय सजाई थाए। यह ठीक कथा कहीं आमर दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे आमर पाठगुड़ी को सरल जटिल आड़ को आमर सजाई थाए। सिंपल कॉम्प्लेक्स आड़ को आमर सजाई थाए। तेणु यह आमर आंसर हम ना। ऑप्शन सी कहला प्रत्येक दक्षता पूर्व दक्षता उपरे आधारित। यह ठीक कथा कहीं आमर प्रत्येक कॉम्पिटेंसी प्रीवियस कॉम्पिटेंसी उपरे डिपेंड करे। यह ठीक कथा। तेणु यह आमर आंसर हम ना। तेणु एठार करेक्ट आंसर कौन हम ना आमर ऑप्शन डी हम। समस्त दक्षतार शिक्षादान शिक्षण कार्य एका संगे कराई थाए। केबे भी समस्त दक्षतार शिक्षादान शिक्षण कार्य एका संगे करा जाए नहीं। तेणु ये जिनसटा आमर कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग सहित जड़ित नुहे। तेणु एठार करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन डी हम। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an educational provision for talented learners? माने निम्नोक्त मध्यरु केउंटी मेधावी शिक्षार्थी मानक पई एक शिक्षा व्यवस्था नुहे। माने टैलेंटेड पिलांक पई केउंटी गोटे शिक्षा व्यवस्था नुहे। ऑप्शन रही आमर एक्सेलरेटेड एजुकेशन, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, एनरिचमेंट प्रोग्राम, एबिलिटी ग्रुपिंग। तो यहाँ करेक्ट आंसर हम आमर ऑप्शन बी स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन माने क्षुद्र दल गठन करी शिक्षादान। यह केबे भी मेधावी शिक्षार्थी मानक पई एक उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था नुहे। तेणु यहाँ करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन बी हम। मेधावी शिक्षार्थी मानक पई आमर एक्सेलरेटेड एजुकेशन दिया जाए, सेमानकु एनरिचमेंट प्रोग्राम दिया जाए और सेमानकु नहीं एबिलिटी ग्रुपिंग करा जाए। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which pair is not related to the three component of learning? केउं जोड़ीटी शिक्षण तीनोटी उपादान सहित संपर्कित नुहे। तो आम जो लर्निंग रही से लर्निंग तीनोटी उपादान रही गोटे है एक्विजिशन, आ गोटे है रिटेंशन, आ गोटे है आमर एप्लिकेशन। तो लर्निंग यही तीनोटी उपादान रही। एक्विजिशन कौन हुए ना आम गोटे जिनस को नेचुराली ग्रहण करूँ, रिटेंशन आम गोटे जिनस को मन रखू, एप्लिकेशन कौन हुए ना आम गोटे जिनस को प्रयोग करूँ। तेणु यहाँ करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन ए हम। एक्विजिशन और सिलेक्शन सिलेक्शन केबे भी आमर लर्निंग गोटे उपादान नुहे। तेणु यहाँ करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन ए हम। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following best explains the meaning of learning? निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण अर्थ को सर्वोत्कृष्ट भाव बुझाई थाए। माने आमर केउं डेफिनेशन टी लर्निंग को सबुठारु भल भाव बुझाउछि। ऑप्शन रही लर्निंग इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज माने ज्ञान संरचना ही शिक्षण। यह आमर बहुत बढ़िया कथा। तेणु एठार करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन ए हम। यही जो चारोटी ऑप्शन रही है चारोटी ऑप्शन मध्यरु सबुठारु बेस्ट ऑप्शन है आमर ऑप्शन ए। तेणु एठार करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन ए हम। बुझीगला। लर्निंग केबे भी मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट माने तथ्य मन रखिया प्रक्रिया नुहे। बुझीगला। सेमिति लर्निंग इज ए
चेंज ड्यू टू मैच्योरेशन यह ठीक कथा यह आमर लर्निंग डेफिनेशन हो पार किंतु सबुठ बेस्ट ऑप्शन कौटा हम आमर ऑप्शन ए हम बुझीगला। देन आम देखा 30 नंबर क्वेश्चन तो मुझे 30 नंबर क्वेश्चन ऐड करनी 30 नंबर क्वेश्चन आमर बेसिकाली थिला मोटिवेशन उपर क्या विषय थिला मोटिवेशन उपर माने अभिप्रेरणा विषय थिला। आमर जो मोटिवेशन रही आमर दुई प्रकार रही गोटे है आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ गोटे है आमर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को आमर अंत अभिप्रेरणा कहुए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को आमर बाह्य अभिप्रेरणा कहुए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन हुए ना आम सेल्फ मोटिवेटेड होता निजे मोटिवेटेड होता आउ आमर लंग लास्टिंग। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन हुए ना आमको बाहर मोटिवेट करा जाए आउ कहीं जड़े आमको मोटिवेट करती आमर लंग लास्टिंग न थाए बुझीगला। तो यह हूँ आमर मोटिवेशन। मोटिवेशन को ओडिया आमर अभिप्रेरणा कहुए। मोटिवेशन कौन करे ना आमको गतिशील कराए आमको लक्ष्य स्थान में पहुँचापी साहाय्य करे बुझीगला। तो ये सब रही आमर ओटीईटी 2024 मसीहार जो सीडीपी क्वेश्चन आसाला से क्वेश्चन गुड़ा। तो आमर जब बुझार किसी डाउट अच्छी तेरे कमेंट सेक्शन जनइब। आउ गोटे कथा मु बहुत शीघ्र सीडीपी थ्योरी क्लास नहीं आसुची आउ से बैच रो ना है आमर संपूर्ण बैच कौन संपूर्ण बैच। तो मु बर्तमान सीडीपी संपूर्ण बैच को स्टार्ट करी जो आम सीडीपी सबू थ्योरी को पूरा डिटेल डिस्कसन करवा ता सहित से थ्योरी सहित जड़ित आम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा बुझीगला। तेणु आपण मैंने मो चैनल सहित जोड़ी ही रुहतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।